हेलो बच्चों। महत्वपूर्ण संख्याओं के एपिसोड 16 में आज हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं। पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को समझा हमने, सम विषम संख्याओं को समझा हमने। आज भाज्य और अभाज्य वाली बात होगी, अच्छे से लिखना समझना। इसके लिए कुछ भी नहीं है, केवल 2-3 बातें ऐसी हैं जो आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे या एक बार में अच्छे से याद कर लोगे तो हमेशा के लिए आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अंतर स्पष्ट करना, उनकी परिभाषाएं याद करना, उनके उदाहरण देना अच्छे से सीख जाओगे आप लोग। ठीक है बेटा। तो पहले नंबर पे बात होगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, नाम से ही लग रहा होगा आपको कि भाज्य मतलब जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कट जाए, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन कट किससे जाए? देखो, एक बात थोड़ी अलग से समझ लीजिए आप लोग। जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में एक बा स्वयं का एक अलग ही रूप होता है। इसका मतलब दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक संख्या एक से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और स्वयं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 है, अगर आप 5 से यानी स्वयं से विभाजित करोगे तो 5 एकम पूरी पूरी विभाजित हो गई। पूरी पूरी का मतलब समझ गए? पूरी पूरी का मतलब होता है पूरा अंक आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। ठीक है। अब इन्हीं 5 को आप 1 से विभाजित करोगे तो 1 पंज, तो ये भी पूर्ण अंक है। तो हमारी प्रत्येक संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो जाती है। ये बात याद कर लेना, नोट कर लेना, और कठिन नहीं है, बहुत सरल सिंपल बात है। तो इसको याद करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। तो समझ गए होगे आप, एक और स्वयं को याद रखना है हमें बस। भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या बहुत साधारण तरीके से आपको नियम, इनकी परिभाषा हम लिखवाएंगे। जो संख्या है एक एक समझ गए, और स्वयं मतलब उसी संख्या से जिसकी बात हो, के अलावा या अतिरिक्त। ठीक है। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा, इनको हटा दो, एक को हटा दो, स्वयं को हटा दो, इसके बाद किसी अन्य, क्योंकि एक और स्वयं की बात नहीं होगी तो किसी अन्य की होगी, अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, क्या कहलाएंगे बेटा? भाज्य संख्या कहलाएंगे। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक लाइन का ही नियम है ये, जिसे आप अच्छे से अगर एक बार पढ़ लो तो आप हमेशा के लिए याद कर लोगे। इसके उदाहरण देख लीजिए मुझे। जैसे भाज्य संख्याएं स्टार्टिंग होती है कायदे में 4 से। ठीक है, याद रखना, क्योंकि 1 2 3 ये समझोगे आप। एक एक स्वयं से कट जाएगी, एक से कट जाएगी, दो दो स्वयं से कटेगी, एक से कटेगी, 3 एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, 4 2 से कटेगी, 4 6 8 9 भी आ जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 9 10 12 14 15 और इस प्रकार से आपके ये उदाहरण हो गए। आप जो भी संख्या किसी अन्य संख्या से अगर पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वो समझना भाज्य संख्या होती है। एक बात और इसमें बहुत प्यारी प्रश्न बनता है जो या कंपटीशन में पूछते हैं, वो होता है कि प्रथम 3 भाज्य संख्याएं बताइए या प्रथम 5 भाज्य संख्याएं बताइए। तो प्रथम वाली बात आ जाए मतलब स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग होती कहां से भाज्य संख्याओं की?
तो ये बात नोट करने वाली है कि 4 से स्टार्टिंग होती है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार से आप लगातार शुरू से यानी कि प्रथम वाली बात से स्टार्ट करोगे आप, और जहां तक चाहो वहां तक दो संख्याएं बता सकते हो जो भाज्य है यानी कि जो विभाजित हो रही है किसी अन्य संख्या से। ठीक है, तो इस प्रकार के ये उदाहरण है। आप इसमें यही सीखना है अच्छे से कि परिभाषा ये होती है। और प्रथम वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10th क्लास में सवाल भी आ जाता है इसके ऊपर कि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 संख्याओं की हो गई, तो संख्याएं 1 2 3 4 5। लेकिन जब भाज्य और अभाज्य वाली बात आ जाए, सम विषम वाली बात आ जाए, पूर्ण प्राकृतिक वाली बात आ जाए, तब उन संख्याओं को आप प्रथम से देखोगे यानी उनकी स्टार्टिंग कहां से होती है ना। तो ये बात समझ गए होंगे मैं समझता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो हो गई परिभाषा हमारी, और एक हो गई पहचान, और एक हो गए हमारे जो उदाहरण देने के प्रथम वाले। ठीक है, दूसरा नंबर इसमें आता है अभाज्य संख्या। तो जो बात भाज्य में है इसके विपरीत अभाज्य में होगी। अभाज्य और भाज्य में सम या विषम में, पूर्ण या प्राकृतिक में कोई भी अंतर नहीं होता है, केवल थोड़ा सा फर्क होता है, अंतर होता है। कहीं समझ लो आपको पूरा अंतर स्पष्ट हो जाता है। जो संख्या है इसमें भी लिख दो जो संख्या, एक और स्वयं इसमें भी लिख दो एक और स्वयं, के अलावा इसमें भी लिख दो के अलावा, या अतिरिक्त जो चाहे आप लिख सकते हो। किसी अन्य संख्या से इसमें भी लिख दो किसी अन्य संख्या से। इसमें लिखा है पूरी पूरी, इसमें भी लिख दो पूरी और पूरी। विभाजित इसमें भी लिख दो विभाजित हो जाए, यहां लिख दो ना हो, ना हो पाए। बस हो गया, सेम ना का अंतर है बस, जाए यहां पाए हो तो एक ही बात है। ठीक है, नहीं समझे, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अगर किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही, पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं, कट रही हैं, तो वो है भाज्य। नहीं कट रही हैं वो है अभाज्य। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो, वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं। अब एक की बात हो गई, तो कायदे में भाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट करोगे, दो से करोगे ना, दो से स्टार्ट करोगे ना। 2 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार से आप लिखते चले जाओगे, तो हमारी कौन सी संख्या आती चली जाएगी बेटा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, दो से। ये बात नोट करने वाली है, ये होती है 4 से, ये होती है 2 से। अब आप कहोगे कि दो दो सम संख्या है, क्योंकि सम संख्याएं टोटल जो है वो कायदे में भाज्य ही है। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं भी हैं, लेकिन यहाँ पर दो को छोड़ दो, क्योंकि दो किसी अन्य संख्या से कहां कट रही है, ये एक से कट रही है या फिर दो से कट रही है, तो स्वयं हो गया दो तो, और एक से तो सभी कट रही है। तो इसमें अगर प्रथम 5 संख्याएं या 3 संख्याएं आपसे पूछिए कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं बताइए, तो आप करोगे 2 3 5, ये लिख दोगे आप तीनों। 5 पूछे तो यहाँ तक बढ़ जाओगे, 7 पूछे यहाँ तक बढ़ जाओगे, 8 पूछे यहाँ तक बढ़ जाओगे, ऐसे ही बढ़ते चले जाओगे। ठीक, बात आती है ये बात, दो, तो दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। नहीं तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो हम आपको एक बार अच्छे से स्पष्ट कर दें, भाज्य संख्याएं, जो भी हमारी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, और जो भाज्य संख्याएं हैं वो सम
या विषम दोनों हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। विभाज्य संख्या 9 भी है तो 9 तो विषम है, 10 सम है तो भाज्य तो सम और विषम दोनों हो सकती हैं, लेकिन सम केवल 2 ही होती है जो भाज्य अभाज्य होती है, वरना जितनी भी आपकी सम संख्याएं हैं वो टोटल क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 ऐसी संख्या है सम, अभाज्य संख्या भी है, तो टोटल अभाज्य संख्याएं हमारी विषम होती हैं, ये बात ध्यान रखना, केवल 2 को हटा। ठीक है, तो मैं समझता हूं दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। परिभाषा के रूप में ये हो गया, आपको उदाहरण दिए जाए, प्रथम वाली बात आए तब आप लिख दोगे, आपसे पूछा जाए कि 2 भाज्य अभाज्य, समझ जाओ 2 सम तो है लेकिन अभाज्य। आगे पूछे आपसे कि क्या सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं भी होती हैं या भाज्य संख्याएं भी होती हैं? नहीं, क्योंकि इसमें अपवाद हो गया 2 का, 2 सम है लेकिन अभाज्य है, और जितनी भी सम मिलेंगी वो सभी भाज्य होंगे। तो ये 2-3 बातें आप अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, दूसरे से डिस्कस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सम, विषम, पूर्ण और प्राकृतिक जैसे समझ में आया वैसे ही आपको समझ में आएंगे भाज्य और अभाज्य। आज के लिए इतना ही।